बेटा आपका जो चैप्टर चल रहा है यानी यूनिट जो चल रही है वो हमारी चल रही है यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के नाम से, ठीक है। अभी जो हमने अभी तक कंप्लीट किया है उसके अंदर हमने देखा है, जो भी मैंने अभी तक 2 वीडियो अपलोड किया आपने देखा होगा, वो सारा का सारा है आपका यूटिलिटी अप्रोच है, ठीक है, जिसमें हमने थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम उसको। हमने इसमें ये समझा था कि कंज्यूमर कौन होता है, उसके बाद हमने उसके अंदर समझा कि कंज्यूमर किस तरीके से डील करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के थ्रू। तीसरी चीज फिर हमने बच्चे उसके अंदर ये समझी कि कंज्यूमर अगर एक चीज इस्तेमाल करता है तो इक्विलिब्रियम कैसे, यानी वन कमोडिटी केस। फिर हमने समझा कि अगर वो 2 कमोडिटी यूज करता है तो फिर किस तरीके से वो इक्विलिब्रियम अप्रोच अचीव करेगा। अब यहां से भी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ही पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन यहां से जो अप्रोच है ना बच्चे वो क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। इस अप्रोच को बोला जाता है बच्चे यहाँ पे आईसी कर्व अप्रोच। क्या बोलते हैं बच्चे हम यहाँ पे इसको, आईसी कर्व अप्रोच। अब आईसी कर्व है क्या, पहले उसको समझ लेते हैं बेटा अच्छे से। देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन है कि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कंज्यूमर कैन रैंक द बंडल एंड टेल विच बंडल इज बेस्ट बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस। देखो एक्चुअल में क्या है, हम सब जितने भी बैठे हैं यहाँ पे, या मैं पढ़ा रहा हूं, मैं खुद इंक्लूड करूं अपने आप को, तो हम सबकी ना प्रेफरेंस क्या होगी बच्चे, अलग अलग है। किसी को कोई चीज पसंद होती है, किसी को कोई चीज पसंद होती है, लेकिन सब अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग क्या बता सकते हैं, अपनी अपनी प्रेफरेंस बता सकते हैं कि सर मेरे को ये ज्यादा अच्छा लगा या ये ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है। अब इनडिफरेंस कर्व क्या है बेटा, इनडिफरेंस कर्व अलग अलग कंज्यूमर के द्वारा, जैसे कि अगर हम बात करें कंज्यूमर है, हमें रैंक करता है, फर्स्ट रैंक पे उसने क्या करा, उसने हमें रैंक दी क्या 5:5, यानी वो कहता है कि मेरे को जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कैसे मिलता है, 5:5 का मिल रहा है। दूसरा आता है वो कहता है कि मेरे को सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है, 4:5 या 5:4 का। तीसरा आता है वो क्या कहता है, 3:4 या 4:3 का। अब यहाँ पे जो चीज समझने वाली है ना, अब ये चीज आपको समझ आ गई कि प्रेफरेंस क्या है। अब यहाँ पे जो चीज समझने वाली थी वो मेन क्या थी, कहते हैं 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। यहाँ पे हमने 3 चीजें समझी। क्या पहली चीज थी बच्चे, यहाँ पे अगर देखी जाए, पहली चीज ये है कि कंज्यूमर प्रेफरेंस, व्हाई पीपल प्रेफर वन गुड टू अनदर। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि सर आप मेरे को ये बता रहे हो कि आईसी कर्व में हम क्या करते हैं, 2 चूज करते हैं चीजों को, यानी एक के बदले में दूसरे की प्रेफरेंस देते हैं कि भाई एक एग्जाम्पल, हमें आइसक्रीम की जगह, ठीक है, हमें आइसक्रीम की जगह क्या है, कोल्ड कॉफी ज्यादा पसंद है। दोनों ही ठंडे हैं लेकिन चॉइस हो सकती है बच्चे की, क्या कोई कहता है मेरे को आइसक्रीम ज्यादा पसंद है, कोई कहेगा मेरे को कोल्ड कॉफी ज्यादा पसंद है। लेकिन ऐसा होता क्यों है कि कंज्यूमर ऐसा करता क्यों है कि व्हाई पीपल प्रेफर वन गुड टू अनदर, एक के बदले हम दूसरा प्रेफर ही क्यों करते हैं, ठीक है। दूसरा बजट कंस्ट्रेंट, किस रीजन से होता है बेटा, पीपल हैव अ लिमिटेड इनकम। ऐसा इसलिए होता है कि बच्चे हमारे जो इनकम लेवल है वो क्या है बेटा, लिमिटेड है। अगर हम यहाँ पे अभी जो मैंने पहला एग्जांपल लिया, देखो आइसक्रीम है, आइसक्रीम की बात करें तो बेटा 10 रुपए से कप स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब 10 रुपए से कप स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर हम कोल्ड कॉफी की बात करें तो एटलीस्ट किसी भी जगह पे आप जाओगे तो 50-60 से कम की तो नहीं मिलेगी, एटलीस्ट बता रहा हूं। और मैक्सिमम लिमिट तो इसकी 250, 300, 550, स्टारबक्स पे चले जाओ 750, 800, कोई लिमिट ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कंज्यूमर का कंस्ट्रेंट क्या हो गया, बजट कंस्ट्रेंट हो गया, कि हम चाहते तो सारे वो पीना भी है, लेकिन क्या हो गया वहां पे हमें बजट सोचना पड़ेगा, कहां महीने की आइसक्रीम आ जाएगी एक कॉफी के अंदर, कहां आप समझ रहे हो। अब अगली चीज क्या आती है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, कहते हैं व्हाट अमाउंट गुड परचेज फॉर अ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर साथ साथ ये भी सोचेगा कि मेरे को पैसा भी देखना है, लेकिन साथ साथ ये देखना है कि मैं कहां पे पैसा खर्चूं कि मेरे को सेटिस्फेक्शन लेवल क्या मिले बेटा, मैक्सिमम मिले, ज्यादा से ज्यादा मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो देखो क्या है, हम ना यहाँ पे जनरल एजम्पशन लेके चलते हैं। जनरल एजम्पशन क्या है कि कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली 2 कमोडिटी। हमने लास्ट चैप्टर के अंदर भी मैक्सिमम कितने गुड्स पढ़े हैं बेटा, 2, क्योंकि 2 से ज्यादा में भी जाओगे ना तो कंफ्यूजन क्रिएट होती चली जाएगी, भाई 3 को प्रेफरेंस देनी है, 4 को प्रेफरेंस देनी है। भाई मीठे में बात करी जाए ना तो आप हलवाई के पास भी जाते हो मेन्यू लेके, जी हमारे घर में फंक्शन है, तो वो पहले आपको 2 ही ऑप्शन देगा कि जी आप या तो गुलाब जामुन बनवा लो, ठीक है, या रसगुल्ले बनवा लो, गाजर का हलवा बनवा लो। अब वो अगर आपके सामने 10 ऑप्शन रख देगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो 2 कमोडिटी इसलिए लेके चली जाती है कि जब हम 2 कमोडिटी की बात करेंगे तो हम इजीली उसको क्या कर पाएंगे, आपस में कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। फिर कंज्यूमर कैन रैंक द बंडल इन ऑर्डर ऑफ हिज प्रेफरेंस ओवर देम। और कंज्यूमर क्या कर सकता है, रैंक कर सकता है। रैंक कैसे, ध्यान से समझना इस चीज को बेटा, जितनी कम चीजें आप इस्तेमाल करोगे। अब मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिया 2 का, सपोज करके चलते हैं हम आइसक्रीम और कोल्ड कॉफी, तो दोनों का टेस्ट करोगे ना तो आप दोनों में बहुत अच्छे से बता पाओगे कि सर मेरे को कोल्ड कॉफी ज्यादा बेटर लगी या आइसक्रीम ज्यादा बेटर लगी। लेकिन अगर इसको हम ऐसे चेंज कर दें, आपने आइसक्रीम खाई, फिर आपने कोल्ड कॉफी पी, फिर आपने मिल्क शेक पिया, फिर आपने मैंगो शेक पिया, पाइनएप्पल शेक पिया। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा बेस्ट कौन सा लगा, सोच में पड़ जाओगे क्योंकि टेस्ट ही नहीं याद रहेगा पहली बात तो।
है ना। तो दो कॉमोडिटी किस लिए यूज करी जा रही है कि हम उसे अच्छे से क्या कर सके, अरेंज कर सके, हम कंपेयर कर सके कि कौन सा ज्यादा बेटर है, कौन सा ज्यादा बेटर नहीं है। फिर आता है कंज्यूमर इनकम इज गिवन, और हमारे पास हमारी इनकम भी पता होनी चाहिए, प्राइस ऑफ टू गुड्स इज गिवन। तो हमें आईसी कर्व को बनाते टाइम या समझते टाइम इन चार चीजों को फॉलो करना है। पहली चीज, दो कॉमोडिटी होनी चाहिए। दूसरा, हम दोनों कॉमोडिटी के लिए क्या अरेंज कर सके, अपनी रैंक अरेंज कर सके। तीसरा, हमारी इनकम हमें पता होनी चाहिए बच्चे। और चौथी क्या है कि उन दोनों गुड्स के प्राइस भी हमें क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं आगे। कंजप्शन बंडल है क्या, कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स इज कॉल्ड अ कंजप्शन बंडल। भाई कंजप्शन बंडल क्या है, जो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हो। बंडल कब बन जाता है, दो या दो से ज्यादा चीजें होंगी तो वो बंडल के कहलाती है। ठीक है, द बंडल 510 कंसिस्ट ऑफ 5 यूनिट ऑफ गुड 1 एंड 10 यूनिट्स ऑफ गुड 2। इस चीज को यहां समझ लेना आईसी कर्व को समझने के लिए। अगर हम एक बंडल की बात करते हैं बच्चा जिसके अंदर क्या है 5 और 10 है, तो 5 और 10 क्या है, यहाँ पे 5 का मतलब है गुड 1 की यूनिट, यानी गुड 1 की मैं कितनी यूनिट यूज कर रहा हूं, 5। और 10 का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे गुड 2 की मैं कितनी यूनिट कर रहा हूं, यहाँ पे 10 यूज कर रहा हूं। 5 10 का यहाँ पे ये मतलब है। ठीक है, अब बिटवीन एनी टू बंडल कंज्यूमर कैन आइदर बी, देखो बेटा ध्यान से सुनना, दो जब बंडल यूज करेगा यानी एक यूनिट 1 है एक यूनिट 2 है, तो इनडिफरेंट सेम सेटिस्फेक्शन, या तो क्या होगा बेटा वो इनडिफरेंट होगा, यानी कभी किसी चीज को चूज कर रहा है कभी किसी चीज को, लेकिन उसे सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है, मोनोटोनिक डिफरेंट सेटिस्फेक्शन। मोनोटोनिक का मतलब है वो एक ही चीज इस्तेमाल कर रहा है लेकिन उसे सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। ध्यान से समझना इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूं। इनडिफरेंट सेम सेटिस्फेक्शन मतलब वो चीजें बार बार अलग अलग इस्तेमाल करता है। पहले उसने कॉफी पी, फिर आइसक्रीम खाई, फिर मिल्क शेक पिया, और उसको सेटिस्फेक्शन क्या लग रहा है, मेरे को सेम ही मिल रहा है यार यूज करके। लेकिन एक पर्सन क्या है, उसकी जो प्रेफरेंस है वो कैसी है बच्चे, यहाँ पे मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक का मतलब एक जैसी, लेकिन उसे सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है, अब यहाँ पे अलग अलग मिल रहा है सबसे। अब उस सेटिस्फेक्शन को नापूंगा कैसे, ये देखो यहाँ पे इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझना, अगर आप समझना चाहोगे तो इसको बिल्कुल क्लियर कर देगा आपका। देखो बेटा, पहले हम आते हैं यहाँ पे इनडिफरेंट सेम सेटिस्फेक्शन। कहता है एक कंज्यूमर है बेटा 25 और 1, ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे मैंने अभी आपको समझाया था, इसे क्या बोलते हैं बच्चे, हम बंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, अपनी चॉइस का, यानी कि यहाँ पे जो 25 है ये गुड हो गया कौन सा, 1, और यहाँ पे जो 1 है बेटा ये क्या हो गया आपका यहाँ पे गुड 2। ठीक है, फिर ऐसे ही 16 और 2 10 और 3। इफ कंज्यूमर पिक एनी बंडल ही इज इन इनडिफरेंट सेम सिचुएशन। अगर यहाँ पे हम देखें कोई भी बंडल आपको सेम लग रहा है, कुछ सोचो, कोई भी चॉइस आपको सेम लग रही है, पहले में वो क्या कर रहा है 25 इसको यूज कर रहा है, 1 अगले में 16 2, यानी हर बंडल क्या है यहाँ पे अलग है। लेकिन हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं क्या कि सेटिस्फेक्शन लेवल क्या मिल रहा है, उसको सेम मिल रहा है, ये हम मान के चल रहे हैं। दूसरी तरफ चलते हैं, 10 और 10, 8 और 7, 6 और 4। इफ कंज्यूमर रैंक एंड सिलेक्ट बेस्ट बंडल हिज प्रेफरेंस आर मोनोटोनिक। कहता है मान लो इसमें से वो कोई भी एक चूज करना चाहता है जो उसको बेस्ट लगता है, ये या ये, तो हम कहेंगे कि उसकी प्रेफरेंस क्या है, यहाँ पे मोनोटोनिक है, वो सिर्फ एक बंडल को चुनना चाह रहा है इसमें से, जैसे आपको नीचे एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा बेटा, उसको अलग अलग मिलेगा। सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा उसको, अभी सिर्फ ये बंडल सब देखिए। मोनोटोनिक प्रेफरेंस है क्या बच्चे, कहता है बिटवीन द टू बंडल्स विच बंडल इज बेटर। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या है, जो हमारे दो बंडल्स हैं उसमें से बेटर कौन सा है ज्यादा, यानी कि 10 और 10 9 10, 10 और 9 9 9, 10 और 9 9 8। मोर इज ऑलवेज बेटर देन द लेस। और हमें पता है जिससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो ऑब्वियस ही बात है क्या होगा, ज्यादा बेटर होगा दूसरे के। कहता है कंज्यूमर चूज अ बंडल विच गिव्स मोर ऑफ बोथ द गुड्स और एटलीस्ट वन गुड विदाउट रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ द अदर गुड। भाई कंज्यूमर देखो कैसे सोचेगा बच्चे, ध्यान से सुनना। कंज्यूमर सोचेगा या तो मैं कोई ऐसा बंडल चुनूं जिसमें मोर ऑफ बोथ द गुड्स, दोनों ही गुड्स क्या है मेरे पास, ज्यादा है, दोनों ही गुड्स क्या है, या फिर ऐसा बंडल मैं चुनूंगा विदाउट रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ द अदर गुड्स, या ऐसा कुछ चूज करूंगा कि अगर मैं दूसरे बंडल पे जाऊं ना तो मेरे को पिछले को क्या करना पड़े, कम सेक्रीफाइस करना पड़े। ठीक है, कैसे देखो, इन डिफरेंट शेड्यूल है यहाँ पे। कहता है टेबल शोइंग अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट yield द सेम लेवल ऑफ इन डिफरेंस कर्व में। बेटा ये लाइन बिल्कुल परफेक्टली याद रखनी है हमें, क्या कि आईसी कर्व बेटा हमारे उन डिफरेंट बंडल्स को शो करता है जिनसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल हमेशा क्या रहता है, हमारा सेम रहता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आईसी कर्व शोज द डिफरेंट लेवल ऑफ अ कॉम्बिनेशन और डिफरेंट लेवल ऑफ अ बंडल बट हैविंग अ सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा बच्चे हमारा
ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ए बास्केट में वो 25 गुड्स वाई के, एक गुड्स इसका, तो ये कुछ बंडल्स बने हुए हैं बच्चे आपके पास, ठीक है। अब जब हम इसको आगे देखेंगे तो देखो, इफ कंज्यूमर हैज अ मोनोटोनिक प्रेफरेंस कैन ही बी इंडिफरेंट बिटवीन द बंडल 6-4 एंड 5-3? नो, he cannot be indifferent because both the goods in a second bundle have a fewer goods। देखो बेटा क्या कह रहा है, कहता है वो ये वाला नहीं चुनेगा, ये वाला वो नहीं चुनेगा। ध्यान से रिपीट करूंगा, सुनना, क्यों नहीं चुनेगा। उसने यहां पे टर्म यूज करा क्या, मोनोटोनिक प्रेफरेंस में हमने क्या पढ़ा था, कंज्यूमर बेटा वो बंडल चुनेगा या तो जिसके अंदर उसे दोनों ही गुड्स ज्यादा मिले, पहली चॉइस है उसकी, या जब वो दूसरे गुड्स को चेंज भी करता है, दूसरे बंडल में शिफ्ट भी होता है, तो पहले वाला गुड्स में से कोई एक आधा गुड्स ही थोड़ा सा कम हो। अब हम यहां पे देखिए तो 6 और 4, भाई 6 और 4 से अगर 5 और 3 में गया, बड़ा तो कुछ भी नहीं, तो पहली चॉइस खत्म हो गई हमारी। दूसरी चॉइस क्या है कि कम हो लेकिन दोनों में से कोई एक ही कम हो, लेकिन ये 6 से कितना हो गया बेटा 5, वो कितना हो गया 4 से 3, यानी इसमें एक कम नहीं हो रहा, इसमें कम भी क्या हो रहे हैं, दोनों ही कम हो रहे हैं, तो इसीलिए वो ये वाला बंडल नहीं चुनेगा। ठीक है, आगे आइए। सपोज अ कंज्यूमर प्रेफरेंस आर मोनोटोनिक, what can you say about his preference ranking over the bundle 2020, 2018, 1818? अब बेटा यहां से आपको समझ आएगा, अगर समझ पिछला आया है तो। His most preferred bundle would be 2020। 2020 क्यों होगा, अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी प्रेफरेंस मोनोटोनिक है तो बच्चे आप दो चीजें समझोगे कि बंडल के अंदर दोनों से हमें सेटिस्फेक्शन क्या मिलना चाहिए, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा यूनिट मिलनी चाहिए, या फिर जब हम बंडल स्विच करें यानी एक से दूसरे बंडल पे जाएं तो जब दूसरे बंडल के अंदर कमी आए ना तो एटलीस्ट एक गुड में कमी आए, एक गुड क्या रहे हमारा, सेम ही रहे। इसको ऐसे समझो बच्चे, देखो कैसे। अब मान लो यहां पे क्या है बेटा 2020, क्या है 20, अब यहां पे क्या हो गया बेटा 2018, तो ऑब्वियसली बात है हमें क्या लग रहा है, हमें कौन सा बंडल चुनना चाहिए यहाँ पे 2020, क्योंकि ये मैक्सिमम है। अब एग्जांपल में थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा, ध्यान से समझना इसको। यहाँ पे मान लो क्या था बेटा 18, कितना था 18। अब यहां पे क्या हुआ बेटा 17 और 18, तब भी मैं किसको चुनूंगा, लेकिन इनकेस अगर मेरे को चुनना पड़ जाए, अब मान लो ये 18 है और ये 18 है और यहां पे क्या हो जाए ये 20 और 17, तब मैं किसको चुनूंगा, क्योंकि एक गुड्स बढ़ गया और दूसरा गुड्स क्या हुआ है, कम हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, एक गुड के अंदर इंक्रीमेंट आया है हमारा। ठीक है, तो चॉइस को करते टाइम और बहुत इजी है, दूसरा कॉम्बिनेशन ना बड़ा रेयर चुनना पड़ेगा आपको। सिंपल क्या दिमाग लगाना है बच्चे की, जो मैक्सिमम है, क्या देखना है हमें, सारा का सारा गेम जो मैक्सिमम है वही आपकी चॉइस बन जाएगी। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व। अब यहां से डेफिनेशन आती है बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू गुड्स दैट yield द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अभी भी मैंने आपको बताया था बच्चे कि आईसी कर्व का मतलब होता है वो कर्व जो आपके अलग अलग कॉम्बिनेशन से मिलने वाले सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को किस पे शो करेगा बेटा, ग्राफ पे शो करेगा। ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा, यहां पे आईसी कर्व बोला जाएगा। देखो यहां से बेटा आईसी कर्व समझना, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। कहता है पॉइंट ए बी सी डी ई कैन बी कनेक्टेड टू फॉर्म अ इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई। देखो बच्चे यहां पे ए पे वो क्या कर रहा है 25 और 1, फिर 16 और 2, 16 और 2 पे उसे एमआरएस, एमआरएस का मतलब समझते हैं यहां पे बेटा, एमआरएस का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है क्या, इसको समझ लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बेटा एक गुड्स की जगह दूसरे को चुनना। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक की जगह दूसरे को चुनना, ये सब्स्टिट्यूट कहलाता है। तो बेटा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, देखो क्या हुआ, जब मैं 25 से इसको 16 करता हूं, या हम दूसरे तरीके से समझे कि मेरे को अगर x के कंजप्शन को 1 से 2 करना है तो मेरे को y को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। y को क्या करना पड़ेगा बच्चे मेरे को, तो जो इसको मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं इसी को क्या बोला जाता है बेटा, एक तरीके से एमआरएस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एमआरएस, यानी एक को बढ़ाने के लिए जो दूसरा मेरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वो क्या है, मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। अब पहले में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 9:1, अगले में जाएंगे 6:1, तीसरे में जाएंगे 3:1, फिर 1:1। अब जब आप इस डायग्राम पे आएंगे तो यहां पे ध्यान से देखिए बच्चे, ये 1 है पॉइंट, यहां पे इस 1 पे हमारा ये वाला लेवल कितना था 25, तो देखो यहां पे कितना आ गया ये 25। फिर 2 पे कितना था बी पॉइंट पे बेटा 16, तो ये आ गया 16 पे। 3 पे कितना था बेटा हमारा यहाँ पे 10 पे आ गया, और 4 पे कितना है बच्चे यहाँ पे 7,
और 5 पे कितना है बच्चे यहाँ पे हमारा 6। ठीक है, इन पॉइंट्स को जब मैं यहां से मिला दूंगा, इन पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो ये जो कर्व बनेगा बच्चे, ये क्या कहलाएगा आपका आईसी कर्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये आईसी कर्व बन जाता है। ठीक है, अब जब ये आईसी कर्व बनेगा तो इसके आगे समझिए इसकी प्रॉपर्टीज को। देखो, कहता है पॉइंट्स ए बी सी डी ई गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आईसी कर्व में हमने एज्यूम क्या किया है, चाहे मैं बेटा ए बंडल चूज करूं, चाहे मैं बी बंडल चूज करूं, सी करूं, डी करूं या ई करूं, इन सबसे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा मेरे को, वो क्या मान के चलेंगे हम, सेम ही मिलेगा। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या रहेगा बच्चे हमारा यहाँ पे, सेम ही रहेगा। ठीक है, अब देखो कहते हैं इनडिफरेंस मैप क्या है। इनडिफरेंस मैप का मतलब समझ लो, ये 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और काफी इंपॉर्टेंट भी है। इनडिफरेंस मैप का मतलब होता है बेटा, जब आप एक सिंगल ग्राफ पे, जब आप एक सिंगल ग्राफ पे एक से ज्यादा आईसी कर्व ड्रॉ करते हो, एक सिंगल ग्राफ पे जब आप एक से ज्यादा आईसी कर्व ड्रॉ करते हो तो वो क्या बन जाता है बेटा, आपका आईसी मैप कहलाता है। कैसे? अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व ईच रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी वेयर हायर इंडिफरेंस कर्व्स गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और वाइस वर्सा। देखो यहां पे कितने आईसी कर्व दिख रहे हैं बेटा, IC1, IC2, IC3। ठीक है, 3 है। तो जब एक से ज्यादा आईसी कर्व आपने एक सिंगल ग्राफ पे ड्रॉ कर दिया तो वो क्या बनाएगा हमारा, आईसी मैप बनाएगा। अब एक प्रॉपर्टी भी यहां पे बताई है, ध्यान से सुन लेना, ये बहुत सिंपल है। ये क्या पॉइंट होता है बेटा, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन से आईसी कर्व जितना भी दूर होगा हमारा सेटिस्फेक्शन उतना ही क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। क्या लिखा है यहाँ पे, वेयर हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब ओरिजिन के पॉइंट से जितना ज्यादा आईसी कर्व दूर होगा उतना ही हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा। अब इसको समझिए, अगर मैं इस वाले ग्राफ के अंदर देखता हूं तो बच्चे मेरे पास IC1 है, IC2 है, IC3 है। अब मैं यहां लिखूंगा, ध्यान से समझना, IC2 इज ग्रेटर देन IC1। भाई अगर मैं सेटिस्फेक्शन की बात करूं तो IC2 में मेरे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, किसके कंपैरिजन में, IC1 के। ऐसे ही बेटा IC3 में मेरे को सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा होगा, किससे, IC2 से। ठीक है, लेकिन अगर मैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की बात करूंगा तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में इस बीच वाले को अगर मैं रिमूव कर रहा हूं, यहां से इसको हटा दो, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा कहां मिला, IC3 इज ग्रेटर देन IC1, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है बच्चे, सबसे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मोस्ट प्रेफर बंडल कंटेन मोर ऑफ बोथ द गुड्स। बेटा जो सबसे ज्यादा प्रेफरेबल बंडल होगा ना, उसके अंदर गुड्स का बंडल क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो सबसे कम वाला होगा उसमें गुड्स का बंडल क्या होगा हमारा, सिंपल सा लॉजिक है। मतलब IC1, IC2, IC3, तो IC3 में हम मान के चलते हैं बेटे 20-20, यहां पे हम मान लेते हैं 18-18, और यहां पे हम मान के चलते हैं लीस्ट यानी कि 16 और 16। यानी सबसे कम किसमें होगा, सबसे नीचे वाले में, और सबसे ज्यादा किसमें होगा बेटा, जो ओरिजिन से जितना ज्यादा दूर होगा। ठीक है, अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझते हैं बेटा कैसे निकला। ठीक है, क्योंकि आप में से किसी ने ये नहीं पूछा कि सर ये तो आपने बता दिया रेशियोज, ये आई कैसे है, क्या चीज है ये। ठीक है, कहता है अमाउंट ऑफ गुड वाई दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप टू गेट एन एडिशनल ऑफ गुड एक्स। मैंने अभी आपको बता दिया था ये क्या, कि एक्स को बढ़ाने के लिए यानी 1 से 2 पे जाने के लिए मैं वाई को कितना सेक्रीफाइस करता हूं, ये क्या कहलाता है बच्चे, मेरा MRS कहलाता है। अब यहां पे ना 2-3 चीजें क्लिक करूंगा बेटा, ध्यान से सुनना। MRSXY ये लिखा है, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा डेल्टा वाई, यहां सामने आपकी स्क्रीन पे, और डेल्टा एक्स। आपको वो सर नया क्या बताया, नया अब आगे समझना। अगर इसको बेटा ऐसे लिखा हो कि MRSYX, क्या लिखा हो, YX, तो अब यहां पे हो जाएगा बेटा डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा, यानी जो आगे है उसको आप क्या लोगे, ऊपर लोगे, जो आगे है उसको क्या लोगे आप, ऊपर। मतलब क्या है यहाँ पे, कि आप बेटा यहां पे क्या कर रहे हो, एक्स को बढ़ाने के लिए वाई का सेक्रीफाइस कर रहे हो। अगर मैं ऐसे बोलूं इसको कि लॉस ऑफ वाई किसके लिए, फॉर गेन ऑफ एक्स, यानी एक्स को बढ़ाने के लिए जो मैं सेक्रीफाइस करता हूं किसका, वाई का, वो क्या बन जाता है, MRXY। और अगर मैं यहां पे बात करूं तो बेटा लॉस ऑफ एक्स अपॉन में गेन ऑफ
यानी कि x को बढ़ाने के लिए मैं y का जो सेक्रीफाइस करूंगा वो क्या बन जाएगा बेटा, mrx yx बन जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना ये चीजें जब क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, अब देखिए आगे, देखो बच्चे यहां पे a से b पे आए तो डेल्टा, यहां देखो अगर x की बात करें, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं बच्चे इसके पहले पॉइंट के अंदर। देखिए फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वाई। डेल्टा वाई का मतलब होता है बेटा चेंज इन वाई। तो नए वाले में से ये क्या हो गया बेटा, न्यू, और ये क्या हो गया आपका ओल्ड। तो बेटा नए वाले में से या पुराने वाले में से ही कर लो आप। 25 माइनस कितना कर दिया बच्चे मैंने यहाँ 16 अपॉन में, वहां पे क्या हो गया 1 माइनस 2, वहां तो एक ही आएगा हर जगह पे। अब अगर हम बात करें ये कितना हो जाएगा बेटा 9, तो ये कितना आ गया 9:1। कितना आ गया बच्चे यहाँ पे 9:। ऐसे ही बेटा 16 में से 10 जाएंगे तो कितना हो गया 6:1, फिर 10 में से 7 जाएंगे 3:1, और 7 में से जाएंगे तो 1:2। समझ आ गया क्या होता है हमारा एक्स वाई। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं बच्चे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आपको बना के दिया हुआ है, पहले हमने 9 का सेक्रीफाइस किया, फिर हमने 3 का सेक्रीफाइस किया, तो ये आपके कुछ कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चे यहाँ पे कहता है एमआरएस ऑलवेज डिमिनिशेस। एमआरएस क्या होता है बेटा, हमेशा डिमिनिश होता है। डिमिनिश का मतलब जितना आप पहले सेक्रीफाइस करते हो ना, अगली बार आप उससे कम सेक्रीफाइस करते हो। पहले आपने कितने का सेक्रीफाइस करा 9 का, अगली बार कितने का करा 6 का, फिर कितने का करा 3 का, फिर कितने का करा 1 का। यानी जो आपका लेवल ऑफ लेवल ऑफ सेक्रीफाइस है वो क्या होता चला जाएगा बच्चे, हर लेवल पे कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज कहता है, फ्रॉम द डायग्राम वी सी व्हेन कंज्यूमर मूव फ्रॉम बास्केट ए टू बी he is willing to give up 9 unit of y। वो कितने यूनिट देना चाहता था 9 यूनिट। बट when consumer move from basket C to D he willing to give only a 3 यूनिट। वो कितनी यूनिट देना चाहता है बेटा, सिर्फ 3, और लास्ट वाली पे वो कितनी देना चाहता है, सिर्फ 1। तो ये होता है क्या कि एमआरएस हमेशा क्या होता चला जाएगा बेटा, कम होता चला जाएगा। अब इसका रीजन क्या होता है, कोई बताएगा ऐसा क्यों होता है कि हर लेवल पे हम कम कर देते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं आपको बच्चे, मैं ये चैप्टर करा रहा हूं। अब आप फर्स्ट टाइम जब इसे करोगे और फर्स्ट टाइम आपका एग्जाम होगा या टेस्ट होगा, तो मान लो आप इसको 2 घंटे स्टडी करते हो। ठीक है, अब आपका उसके 15 दिन बाद दोबारा टेस्ट होगा, तो ऑब्वियस ही बात है आप उसे 2 घंटे स्टडी नहीं करोगे, आप उसे 1 घंटा स्टडी करोगे, क्योंकि इन केस आपके पहले वाले टेस्ट में क्या हुए, अच्छे मार्क्स आ गए, तो आपको पता है कि ये चैप्टर मेरे को क्लियर है, तो अगली बार आप कितना दोगे उसको, 1 घंटा ही दोगे। उसके बाद क्या होता है कि आपके जो फाइनल एग्जाम होते हैं, फाइनल एग्जाम से पहले भी यूटी वगैरह स्कूल में चलते हैं, तो आप उसमें क्या दोगे बेटा, आधा पौना घंटा दे दोगे उस चैप्टर को। लेकिन जब आपके फाइनल एग्जाम आएंगे, तो फाइनल एग्जाम में आपके चैप्टर्स बहुत सारे होते हैं, तो आप क्या करोगे, ये वाला चैप्टर इसमें तो मेरे तीनों टेस्ट में फुल में से फुल आए हैं, तो मेरे को अच्छे से क्लियर है, तो आप उसमें क्या दोगे 10-15 मिनट ही दोगे रिवीजन के तौर पे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये चैप्टर क्या है, मेरे को आता होगा। यानी हर लेवल पे आप सेटिस्फेक्शन क्या कह रहे हो, आप कम होता जा रहा है, ये भी वही चीज है। ऐसी कोई चीज जब आप लाते हो बच्चे, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है कि जब आपके पास कोई भी चीज आती है, देखो सिंपल सी बात है, कोई भी आपका फोन आता है, फोन आने के बाद हम क्या करते हैं, फोन आते ही पहले उस पर टेम्पर चढ़ता है, ठीक है, उसके ऊपर पीछे आप कवर लेके आते हो। ये कितने दिन चलता है, जब तक उस पर 10-15-20 दिन, 1 महीना ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद वो और चीजों की तरह हो जाता है आपकी, जैसे आपकी बाकी की चीजें पड़ा रहता है कहीं पे भी। ठीक है, और जैसे ही 6-7 महीने 1 साल निकल जाते हैं, यूट्यूब पे आप ऐड देख लेते हो कि इस फोन में ये फीचर आए हैं, तो अपना फोन खराब लगने लग जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ, सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे क्या होता चला जाता है बेटा, ऑटोमेटिकली कम होता चला जाता है। तो हम पहले के मुकाबले सेक्रीफाइस क्या करेंगे, इसलिए कम करेंगे। ठीक है, अब यहां पे बहुत ध्यान से समझना बच्चे, प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यहां पे एक नया मेथड है बेटा आपको समझाने के लिए। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, DITCH, ठीक है, डिच। ऐसे शब्द वैसे ही आपको बहुत अच्छे से समझ आते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब डिच याद करने के लिए इजी हो जाएगा आपके, कैसे, D स्टैंड्स फॉर डाउनवर्ड और नेगेटिव स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी बच्चे हमने देखा था कि जो आईसी कर्व होता है वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट आता है, यानी ऊपर से कहां पे आता है बेटा, वो नीचे की तरफ आता है। ऊपर से कहां पे आता है बच्चे, वो नीचे की तरफ आता है। इसका रीजन समझ लो, मैं आपको इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास से बताता आ रहा हूं, वो इस चैप्टर के लिए नहीं है, पूरी इकोनॉमिक्स के लिए बता रहा हूं बेटा। जिस भी चीज में नेगेटिव लिंक होगा, नेगेटिव मतलब एक को बढ़ाने के लिए आपको दूसरा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो उसका अगर आप डायग्राम बनाओगे तो वो ऑलवेज कैसा बनेगा, आपका नेगेटिवली स्लोप बनेगा, ऊपर से नीचे ही आएगा। ठीक है, दूसरा आता है आई का मतलब है बेटा इनडिफरेंस कर्व डू नॉट टच द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस। आईसी कर्व कभी भी वर्टिकल एक्सिस को टच नहीं करता। अब एक एक करके अभी हम समझेंगे भी
फिर आता है टी का मतलब टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो कभी भी आईसी कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, सी का मतलब है बेटा कि कॉन्वेक्स किसकी तरफ होता है, ओरिजिन की तरफ। और अभी जो लास्ट है एच, ये हम पढ़ चुके हैं कि हायर आईसी हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड वाइस वर्सा। हायर लेवल मतलब जितना दूर होगा आईसी कर्व, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, एक करके देखिए। डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मतलब कहता है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व एक्सप्रेस दैट इफ द क्वांटिटी ऑफ वन गुड्स इज सब्सट्रैक्ट देन द क्वांटिटी ऑफ अदर गुड्स इज टू बी इंक्रीज। अगर मैं एक को कम करूंगा तो बच्चे दूसरे को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, इसीलिए ये क्या बनता है बच्चे हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। उसके बाद indifference curve never intersect, sorry, indifference curve do not touch the horizontal vertical axis। देखो यहां पे टच कर सकता है, यहां पे टच कर सकता है, लेकिन इसको टच कैसे, कहता है वन ऑफ द assumption of indifference curve is that consumer purchase combination of two commodities, consumption of one commodity can never be zero। किसी भी चीज का आप कंजप्शन जीरो नहीं करोगे जब आपने दो चीजें अपनी चूज करी हैं। भाई आइसक्रीम खाना क्या है, कम कर दोगे, ये नहीं मान के चलेंगे, हम एज्यूम करके चलते हैं कि कभी भी वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, इवन देख लो क्या होता है हमारी फैमिलीज में, आपके भी होते हैं बच्चे के, ये वो शुगर हो गई, डॉक्टर ने सख्त मना कर दिया भाई नहीं खाना मीठा, वो क्या करते हैं, बंद नहीं करते, कभी कभी तो चलता है ना। उन्होंने क्या करा, कभी कभी तो चलता का मतलब है थोड़ा थोड़ा तो वो चलेगा ही चलेगा, इसका मतलब। ठीक है, आगे बढ़िए। टू इंटरसेक्ट इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कहता है बिकॉज टू इंडिफरेंस कर्व नेवर गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब इस पॉइंट को समझने के लिए ध्यान से समझना बच्चे, ये बेटा आपका आईसी कर्व है पिंक वाला, आईसी 1, मैंने इस पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लिया, मान लो ए। ऐसे ही ग्रीन वाला जो है बच्चे वो आपका कौन सा पॉइंट है, आईसी 2, मैंने इस पे भी एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे सी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, आईसी 1 के ऊपर दो पॉइंट्स है बेटा, ए और बी, तो हमें पता है कि दोनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, सेम। तो इसका मतलब ए किसके बराबर होना चाहिए, बी के। ऐसे ही बच्चे अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे आईसी 2 की, तो आईसी 2 के हिसाब से सी किसके बराबर होना चाहिए, बी के, है ना भाई। अब लेकिन अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो इसका मतलब ए किसके बराबर होना चाहिए हमारा, सी के, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल। तो इससे हम प्रूफ कर सकते हैं कि टू आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो कभी भी अलग अलग आईसी कर्व आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग आईसी कर्व पे सेटिस्फेक्शन भी क्या होगा बेटा हमारा, अलग अलग होगा, सेम नहीं हो सकता। ठीक है, फिर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू, अब कॉन्वेक्स टू ओरिजिन का क्या मतलब होता है बच्चे, यहां पे देखिए, कहते हैं इट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन ड्यू टू द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कॉन्वेक्स क्यों होता है, ध्यान से समझना, अभी हमने लॉ पढ़ा था बेटा एक कौन सा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी एक को बढ़ाने के लिए दूसरा क्या करना पड़ेगा। और हमने साथ साथ ये भी पढ़ लिया कि वो जो सेक्रीफाइस है हर लेवल पे क्या होता चला जाएगा, कम, क्योंकि वो देखो पहले 9 था, फिर 3 हुआ, फिर 1 हुआ, यानी ये 9 6 3 1 कम हो रहा है, इसी वजह से ये क्या बनता है बेटा हमारा, कॉन्वेक्स बनता है। क्या बनता है बेटा हमारा ये, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, आगे बढ़ते हैं, पहले कहते हैं हायर आईसी हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड वाइस वर्सा। ऑन हायर इंडिफरेंस कर्व get more goods without reducing the other, monotonic preference, IC2 has more of X good than IC1। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो बेटा यहाँ पे ये क्वांटिटी है गुड X की, तो ये अगर यहां से यहां आएगा तो ऑब्वियस सी बात है गुड्स क्या यूज करोगे आप, ज्यादा यूज करोगे। और अगर मान लो यहाँ पे एक और IC कब मैं बना देता हूँ IC3, तो आपका सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा बच्चे, और ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे, है ना भाई। तो जितना ज्यादा IC का बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता जाएगा बेटा हमारा, इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, फिर